अगर मेरे दोस्त आप लोग वोकेबलरी से काफ़ी है परेशान तो भाई आपका आ गया है समाधान। और इस वीडियो में हम लोग उसी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि भैया क्या ऐसी चीज़ें हो सकती है जो बिना वोकेबलरी मेरे दोस्त याद करे एक एक वर्ड आपके माइंड में सेव हो जाए। मेरे दोस्त ऐसी चीज़ आपको बताऊंगा आज मैं। देखना, सबसे पहले मेरे पास क्या है कि एक वोकेब की बुक है, ठीक है। आपके पास कोई भी एक बुक हो जाए मेरे दोस्त, कोई ज़रूरी नहीं कि ये बुक हो या फिर कोई अदर बुक, ठीक है। आप अगर ब्लैक बुक से याद करते हो मेरे दोस्त तो काफ़ी अच्छी बात है भाई, वो ब्लैक बुक फॉलो करो आप लोग। कोई नीतू सिंह का इस बुक से अगर याद करते हैं मेरे दोस्त वोकेब आप पढ़ते हो तो ये बुक फॉलो करना है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे इसमें अगर मेरे दोस्त किसी भी टॉपिक को आप उठा लेते हो, जैसे ईडीएम फ्रेजेस हो गया, या फिर मैं बात कर लेता हूँ कि भाई सिनोनिम्स एंटोनिम्स की। सबसे पहले है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कि भैया सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को हम लोग कैसे याद करेंगे। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा भाई कि सिनोनिम्स है इधर दिया हुआ और इधर एंटोनिम्स है, ठीक है। हर एक पेज में आपको एक ऐसी एप्लीकेशंस के बारे में आज मैं बताऊंगा कि भाई उस एप्लीकेशंस का यूज करके, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाई एप्लीकेशंस है, ठीक है। आपकी उस एप्लीकेशंस के द्वारा जो एआई द्वारा बनाया गया है, उस एप्लीकेशन से मेरे दोस्त आप वोकेबलरी को बिना रटे याद कर सकते हो। वो तरीका क्या है मैं आपको बताऊंगा। जो तरीका मेरे दोस्त मैं खुद अपने ऊपर उस चीज़ को भाई खुद अपने ऊपर मैं उस चीज़ को करके देखा हूँ कि वाकई में यार याद होती है चीज़ें, है ना। देखना, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त उस एप्लीकेशन का नाम है भाई DeepSeek AI, है ना। अब आप लोग नाम पे मत जाना कि भाई DeepSeek AI या फिर ChatGPT, है ना, नाम पे मत जाना, क्योंकि जनरली देखो AI एक ऐसी चीज़ है जिसमें दोस्त आप किस तरीके का उसमें प्रॉम्प्ट देते हो, किस तरीके का कमांड देते हो, इस पर डिपेंड करता है कि भाई AI को काम किस तरीके से करना चाहिए। आप एक एजुकेशन सेक्टर से हो मेरे भाई, एक स्टूडेंट हो आप, तो आपको उस लेवल का आपको प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। आपको जिस चीज़ की नीड हो मेरे भाई एक सही प्रॉम्प्ट देना बहुत ज़रूरी है आपको, है ना। हम लोग बात करते हैं कि भाई आप अगर सिनोनिम्स एंटोनिम्स अगर AI द्वारा अगर आप पढ़ना चाहते हो बिना रटे वो भी, तो कैसे करोगे आप। सबसे पहले क्या करना है कि किसी एक सिंगल पेज का मेरे भाई आपको फोटो ले लेना है ना। जैसे मैं निकाल रहा हूँ कि भाई मेरे पास ये पेज है, इस पेज का आपको क्या करना है, फोटो ले लेना है एक पेज का। और इस पेज में मेरे दोस्त जितने सारे वर्ड हैं, है ना, सिनोनिम्स है एंटोनिम्स है जितने सारे, इसमें आपको क्या करना है कि DeepSeek में जाकर के वहाँ पे एक प्लस वाला आइकन दिखेगा मेरे दोस्त, उस आइकन पे क्लिक करना है और उसमें आपको वहाँ पे क्या करना है तो डीप सर्च का एक ऑप्शन होगा, उस पर मेरे भाई क्लिक कर देना है। डीप सर्च करना है ना, ऐसा नहीं कि सिंपल जाके आपने भाई प्रॉम्प्ट डाला, फोटो डाली, फिर आपका काम हो जाएगा, तो वैसा नहीं होगा। क्योंकि भैया आपको एक बात माननी पड़ेगी मेरे दोस्त कि AI अभी इतना 100% एक्यूरेसी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। ये बात आपको माननी पड़ेगी दोस्त, है ना। एरर बहुत ज़्यादा है उसमें अभी, है ना। अभी जो है AI आपका ट्रायल वर्जन चल रहा है, तो भाई बस आपको सही तरीका आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई सही तरीका क्या है प्रॉम्प्ट देने का उसमें, है ना। तो देखो, जैसे आपने फोटो डाला, ठीक है, डीप सर्च में जाके भाई कर देना है प्लस करके। उसके बाद आपको इस पेज का मेरे दोस्त फोटो डालना है। अब जैसे इसमें मैं मान लेता हूँ कि भाई इसमें 100 आपके वर्ड्स दिए हुए हैं ना, आपके सिनोनिम्स हैं और एंटोनिम्स हैं। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे इस फोटो को डाल के आपको वहाँ पे प्रॉम्प्ट देना है। ऐसे ही प्रॉम्प्ट देना, कोई ज़रूरी नहीं कि भाई आप इंग्लिश में प्रॉम्प्ट दे रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं है ना। आप सिंपल सा ऐसे ही लिखना कि मैंने जो आपको फोटो दिया, इस फोटो का मुझे सभी क्वेश्चंस का मुझे क्या करना है कि भाई सभी वर्ड का आप MCQ टाइप बना करके दे दो, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट आपको दे देना है। आपको लिखना है कि विद 4 ऑप्शंस, है ना। आपको मेरे भाई 4 ऑप्शंस का भी उसमें देना है कि भैया 4 ऑप्शंस के साथ मुझे सभी क्वेश्चंस का MCQ टाइप बना करके दे दो, है ना। या फिर क्विज टाइप बना करके दे दो, ये भी लिखोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको बना करके दे देगा। जब आप डीप सर्च करोगे उसमें, है ना, तो आपका एक पूरा जितना उसमें वर्ड था मेरे दोस्त सभी का आपको क्या करेगा कि वो MCQ टाइप बना करके दे देगा। आप मुझे बताओ कि वो जो MCQ टाइप बना करके जो शीट तैयार करके आपको देगा, क्या उस शीट को मेरे भाई 20 बार अगर आप रिवाइज करते हो, क्वेश्चंस आपने पढ़ा, 4 ऑप्शंस आपने देखा, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है ना, रटना बिल्कुल नहीं है दोस्त, है ना। वोकैब एक ऐसी चीज़ है मेरे भाई, अगर आप सोचोगे कि भाई आपका रट के हो जाएगा, कभी नहीं होने वाला दोस्त, है ना। वोकैब रटने वाली चीज़ ही नहीं है। सबसे पहली चीज़, वोकैब लगता जरूर है कि भाई रटने वाला चीज़ है, बट रटने वाली चीज़ नहीं है। आप मत रटो, है ना। आपको क्या करना है कि वहाँ पे भैया एक एक क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया, है ना। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए, 4 ऑप्शंस में भाई आपने खोजा कि कौन सा करेक्ट है, उस पर टिक किए। उस क्विज को मेरे भाई अगर 100 क्वेश्चंस का उन्होंने अगर बना करके दिया, तो उस पूरे 100 क्वेश्चंस को कम से कम आपको एटलीस्ट 20 बार तो लगा देना है ना। लगभग आपको 20 बार मेरे भाई उस क्विज को आपको लगाना है, उस प्रैक्टिस सेट को लगाना है। अगर 20 बार लगा लेते हो, फिर इसी बुक को, उसी चैप्टर को मेरे भाई आप उठाना और यहाँ से एक एक करके क्वेश्चन आप उठाना। जैसे मेरे पास यहाँ पे है, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मेरे पास जैसे है, जैसे ऑब्जेक्ट का मतलब होता है दयनीय, ठीक है, बुरी अवस्था। अगर ऑब्जेक्ट का मेरे भाई अगर मेरे पास अगर 5 सिनोनिम्स दिए हुए हैं, जैसे सर्वाइल हो गया, बेस हो गया, ठीक है, कॉन्टेम्प्टाइबल हो गया, ठीक है, उसके बाद हो गया इग्नोबल हो गया, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जो हो जाते हैं, अगर मुझे बताओ कि अलग अलग वर्ड को मेरे भाई एक एक क्वेश्चंस बना करके वो दे दे और 4 ऑप्शंस के साथ दे, तो क्या आपको चीज़ें याद नहीं होगी? बहुत सिंपल तरीके से याद हो जाएगी यार, है ना। कुछ करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है ना। तो ऐसे करके मेरे दोस्त आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को याद कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है, सेकंड चीज़ ये है मेरे भाई कि कभी भी आपको, मेरा जो खुद का ओपिनियन है, आपको एंटोनिम्स कभी भी याद नहीं करना है दोस्त। इस बात को आप लिख लो, है ना। एंटोनिम्स आपको पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना क्या है तो सिनोनिम्स, है ना। जितना आप साइनो करोगे मेरे भाई, जितना सिनोनिम्स आप याद करोगे, उतनी आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगी। और एंटोनिम्स जितना पढ़ोगे अपना, एग्जाम में बैठोगे मेरे भाई, कंफ्यूजन 110% श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि भाई आपके दिमाग में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी। इस बात को आप मान लो, है ना। कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी दोस्त। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई आपको एंटोनिम्स नहीं पढ़ना है। आप एग्जाम में सोचते रह जाओगे कि क्या इस क्वेश्चन का ये सिनोनिम्स था या एंटोनिम्स था, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसलिए आपको एंटोनिम्स नहीं पढ़ना है, सिनोनिम्स पढ़ना है, ठीक है।
और सिनोनिम्स भी ज़्यादा नहीं मेरे भाई, लगभग आप 2000 आप कर लो, 2000 के आसपास बहुत ज़्यादा है ना, 2000 आप कर लो, क्योंकि 2000 वर्ड ही वैसे होते हैं जो मेरे दोस्त रिपीट होते हैं, ठीक है, बार बार। और इन्हीं सब का मेरे भाई मिला करके फिर आप देखोगे कि 2000 आपने जिस दिन याद कर लिया वोकैबुलरी, उसके बाद देखोगे कि हर एक वर्ड का लगभग आपको मीनिंग पता चली जाएगा, है ना। क्योंकि एटलीस्ट मुझे जहाँ तक पता है कि भाई 1000 वर्ड का तो लगभग हर एक स्टूडेंट को आता होगा कि भाई 1000 वर्ड सिंपल सिंपल जितने सारे होते हैं सबको पता होता है। बट ये 2000 जो डिफिकल्ट वाले होते हैं वो अगर आपने याद कर लिया, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो भाई फिर आपका काम ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि मेरे दोस्त आपको मैंने जो बताया कि भाई डीपसीक से आप लोग कर सकते हो चीज़ को, ठीक है। वोकैब की कोई भी परेशानी आपको हो मेरे दोस्त, आप लोग डीपसीक से जाके करना, क्विज टाइप बनाना उसका। और ऐसा नहीं, आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस बनाने बहुत जरूरी है। आपने ये काम अगर कर लिया, आपको मेरे दोस्त रट्टा मारना बिल्कुल बंद कर देना है। रट्टा मारने की और कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो आज की वीडियो को मेरे दोस्त यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं।